हमें भी पटा लो। ओए मैं तो लट्टू हो गया। बिल्ला छमिया की यादों में लुंड होता है। अच्छा। तभी कच्ची कली को देखकर बिल्ला पानी पानी हो जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। जैसे तैसे करके बिल्ला छमिया को पटा लेता है और रेस्टोरेंट में पहुंचते ही बिल्ला कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। जूस पिला दो। अरे बाबरी क्या कर रहे हो तुम? मौसम्बी का। तभी चूहा भी इससे खाने को मांगता है। ये देना। आठ भात खाओगे मेरा? हे प्रभु। बिल्ला कंचे वाला गेम खेलकर इस खूंखार मछली को जीत जाता है एल्विस भाई। और अपनी डेट पर इसी मछली को खाने वाला था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बिल्ला छमिया पे अपनी गन चला देता है। फिर बेचारा बिल्ला छमिया को लेकर प्रदर्शनी घुमाने ले जाता है, पर यहाँ भी वही खूंखार मछली आ जाती है। गेंडा अपने दांतों से छेद निकालता है तो इधर ये अपने सींग से लकड़ी चीरता है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। गजोधर ने फटाफट गाड़ी में लोड करता है। गाड़ी स्टार्ट कर। सांप डसने की बजाय टायर का काम करते हैं। इधर गजोधर जानवरों से ही किले ठुकवाता है। कुल मिलाकर सभी जानवर अपनी अपनी कार्रवाई में लगे पड़े हैं। बंदर लोग पेंट करते हैं तो ये आंटी सभी के कपड़े धोती हैं। इधर आंटी की तीनों बहुएं फल फ्रूट लोड करती हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और इधर तीनों बेटे नाव की छत तैयार करते हैं। बंदर लोग पेड़ों को काटकर लकड़ी इकट्ठा करते हैं और इधर सूर्य देव मौसम खराब होने लगता है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। ये क्या हो गया? प्यारे लाल अपने तीनों बेटों के साथ सभी जानवरों तक गांव खाली करने का मैसेज पहुंचाता है। इधर प्यारे लाल अंकल सबकी हाजिरी लगाते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 डालने के लिए हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आजा आजा आजा। अबे किधर है बे? तभी ये बतख नकली मधुमक्खी बनकर फूलों को सूंघने लगता। फिर मक्खी बड़ी मधुमक्खी को देखकर हैरान हो जाता। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख मटकते हुए मधुमक्खी के पास जाता और इसे शहद के लिए फुसलाने लगता। फिर मक्खी शहद लाता बतख को देता। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर लालची बतख और थोड़ा मांगता। शर्म है कुछ? नादान मधु जल्दी से जाती। तभी बतख अब देख तू। और इसमें पाइप लगा दिया। इस बड़े आदमी की वजह से सारे जानवर डरे हुए हैं। तभी कुत्ता आकर सबको बताता है कि राजा ने ऐलान कर दिया है कि जो भी इस बड़े आदमी को पकड़ेगा उससे मैं राजकुमारी की शादी करवा दूंगा। तभी यह चूहा यह बात सुनकर राजा के पास चले जाता है। कुछ चूहा राजा की बात सुनकर करतब दिखाने लगता है। तभी राजकुमारी चूहे के पास जाकर चूहे को मोटिवेशन देती है। चूहा बड़े आदमी को पकड़ने के लिए जोश में निकलने लगता है। दरवाजे के बाहर जाने के बाद सैनिक दरवाजा बंद कर देते हैं। चूहे की फट जाती है। तभी चूहा राजकुमारी को देखता है तो साला जोश में होश खो बैठता है और जायंट को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। चूहा टेंशन के मारे बैठ जाता है। तभी जमीन हिलने लगती है तो चूहे की नजर बड़े साए पर पड़ जाती है। चूहा पीछे मुड़कर देखता है और डर के मारे भागने लगता है। ये आदमी इतना खतरनाक है कि पत्थर के साथ पेड़ों को भी अपने पैरों से कुचल के आगे बढ़ता है। चूहा डर के मारे नाव में बैठकर भागने लगता है। बड़े आदमी के चलने से चूहा पानी के बाहर आ जाता है। चूहा पैरों के नीचे आने ही वाला था कि भाग के ट्रॉली में जाकर छुप जाता है। तभी इसके पीछे बड़ा आदमी आ जाता है। 2050 में ट्रेन के साथ साथ पटरी भी चलेगी। ये क्या बात हुई? 2050 में पटरी पर ट्रेन की जगह प्लेटफॉर्म चलेगा। 2050 तक धूप निकलना बंद हो जाएगी, इसलिए भाड़े पर पैसे देकर 2050 में बॉक्सर रिंग के अंदर खड़े होकर देखेंगे और ऑडियंस कट कट मरेगी। 2050 में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इधर लोग घोड़े पर बैठने की बजाय घोड़े ही लोगों पर बैठेंगे। 2050 में साधन चलना बंद हो जाएंगे, इसलिए लोग ऐसे सफर करेंगे। हाँ बेटा। आजा आजा। अब बताओ मैं क्या करूं? 2050 में चुटकियों में मकान बन जाएगा। 2050 में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर अपने आप ब्रेड वगैरह काटकर सैंडविच तैयार हो जाएगा। अभी ट्रेलर है। आप लोग भी हेडफोन लगा लीजिए अगर है तो, ठीक है? नहीं तो अकेले में जाकर देखिए। ये लोग इतने गरीब हैं कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। अब बताओ मैं क्या करूं? भूख के मारे तड़पते बच्चे सदियों पुराने एक ब्रेड के टुकड़े को आधा आधा करके दूध की जगह गर्म पानी में भिगोकर खा जाते हैं। और जब बच्चा थोड़ा और मांगता है तो बेचारी माँ रोने लगती है। बिस्तर पर सोते ही भगवान सपने में उन्हें अपने पास बुला लेता है, जहाँ पेड़ पर नए कपड़े लगे होते हैं। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? जहाँ खेत में आइसक्रीम के पेड़ लगे होते हैं, जहाँ बच्चे मन भरकर आइसक्रीम खाते हैं। लो भैया। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और फिर झूलों पर झूलने लगते हैं। चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जहाँ बच्चे देखते हैं कि आसमान से फूल बरस रहे हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 डालने के लिए हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सिस्टम पार देंगे। आज इस मुर्गी के अंडों से बच्चे निकलते हैं। तभी एक बड़ा बच्चा निकलता तो बाहर आके बोलती है, घर से चलो। ओ भाई ये क्या है?
बाकी मुर्गी इस बच्चे के बारे में चुगली करने लगते हैं। अब ये मुर्गी अपने बच्चों घुमाने ले जा रही थी, लेकिन ये बड़ा बच्चा दीवार के उस पार एक मछली को देखता है, फिर उसे पकड़ता पर मुर्गी उसे छुड़ाती और तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? मुर्गी अपने बच्चों को कीड़ा निकाल के देती है खाने के लिए, लेकिन ये बच्चा तो कीड़े को पकड़ ही नहीं पाता। फिर पानी के पाइप से क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? एक बिल में मुंडी डालता तो उसमें से नेवला निकलता है और उसे ले जाता है। नेवला बच्चे को कैद कर लेता है। तभी ये बच्चा बहुत सारे पटाखा खा लेता है, जिसके बाद नेवला इसे पकने के लिए डालता, तभी पटाखा फटने लगता और बच्चा बाहर आ जाता है। तो नेवला इसे बाहर उसके मम्मी के पास छोड़ देता है। इधर ना मेरा बच्चा, तो इधर। बत्तख अंडों पर घंटों से बैठी थी, लेकिन अंडों पर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और मिस्टर बत्तख उसे बार बार पूछता, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी भी? बेचारे मिस्टर बत्तख टेंशन में एक ही जगह चलते चलते जमीन में गड्ढा ही बना दिया। तभी अचानक आवाज आई। मिस्टर बत्तख खुशी से फटाफट दौड़ कर आए और अपने बच्चों को गोद में उठाकर चूमने लगे और फिर मिस बत्तख के पास भी जाकर, लेकिन तभी पीछे से और एक अंडा हिलने लगा। कौन है बे? हम तुम्हारे पापा हैं। मिस्टर बत्तख ने झुककर देखा तो दोनों अंडे को गौर से देख रहे थे और अंडा फटा और एक सफेद सा बच्चा बाहर निकल आया। क्या आप तो बबला नहीं लग रहे हो? मिस्टर बत्तख तो ये देखकर कंफ्यूज हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर मिस्टर बत्तख ने मिस बत्तख से, हमें तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। पता ही नहीं था। कहाँ से मुंह काला करा के आई हो बेगम? बोलो। आप ही के तो है। उल्लू समझा है। थोड़ी देर बाद मोटू उठकर भपोला उठाकर घुमाने लगता। तभी भपोला बाहर फेंक देता और खुद भी भपोला के साथ उड़ते हुए बाहर आ जाता है मुझसे वही स्मार्ट। तभी मुच्छड़ आकर इसको चुंबक से ऊपर खींच लेता। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। मुच्छड़ मोटू को लेकर जाता और जेल में डाल देता। तो मोटू भी भपोले की चैन काटकर मुच्छड़ के हेलीकॉप्टर के ऊपर दे मारता। मुच्छड़ नीचे आने के बाद मोटू इसको उठाता और ले जाकर डब्बे में बंद कर देता। मोटू ढकना उठाकर टोपी को उठाता और उसके बाद गिफ्ट उठाकर उसमें से चॉकलेट खाने लगता। मोटू की नजर चॉकलेट के डब्बे के नाम के ऊपर जाती तो इसकी फट जाती और इसके साथ कांड हो जाता। इसमें इतनी भागने की उंगल की पैराशूट पहनता और सीढ़ी लगाकर भागने की कोशिश करता। बाय बाय टाटा। मगर सीढ़ी जमीन में चली जाती और इसका पैराशूट जमीन पर ही खुल जाता। मोटू लकड़ा को उठाता और दरवाजा तोड़ने के लिए भागता तो मुच्छड़ दरवाजा खोल देता और पर्ची निकालकर मोटू की आजादी का ऐलान कर देता और दरवाजा बंद कर देता। पिंटू और मासूका जंगल में मंगल कर रहे थे। इधर चला, मैं उधर। तभी यह मोटू मच्छर आकर मासूका को जबरदस्ती भगाकर ले जाने लगता है। पिंटू यह देखकर दौड़कर जाता है और अपने मासूका को बचाकर मोटू मच्छर से डंडेबाजी करने लगता है। पिंटू इसके पेट में डंडा डालकर इसको गिराकर हरा देता है, मगर मोटू मच्छर अपना बदला लेने के लिए आग जलाने लगता है। आग जलाने के बाद पिंटू के ऊपर फेंक देता है। तभी पिंटू आग बुझाने लगता है तो सारे फूल ये सब देखकर घंटी बजाकर सबको अलर्ट करने लगती है। कौवा जोर जोर से चिल्लाकर सारे जानवर और पेड़ों को बोलता है कि जंगल में आग लगी है, भागो, मगर इसकी कोई बात नहीं सुनता। मशरूम आग को पास आते हुए देखकर जमीन में चले जाते हैं और पेड़ और उसके बच्चे आग से बचकर भागने लगते हैं। ये फूल अपनी जान बचाने के लिए मुंह में पानी भरकर आग को बुझाने लगते हैं। ये इल्ली के पीछे बिना नहाए आग की लपटें पड़ जाती है तो इल्ली अपने पुर्जों को पीछे से धकेल कर गड्ढे में कूद जाती है और मिट्टी डालकर छुप जाती है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिल्ला मंगरू के बच्चों से परेशान हो गया। मंगरू का एक अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास आ जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये देख चूहा चादर डाल के अंडे को गर्म कर देता है। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। तभी ये खुराफाती मगर जन्म लेते ही आतंक मचाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। भूखा नंगा बिल्ला अपने मालकिन से एक मछली मांगता है, लो भैया, रेडिएटर आ रहा है। पर मगर तो एक ही झटके में इसे लपेट लेता है। साला ये मगर जितना भी खाए भूखा ही रहता था। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। तभी ये घर का सिल तोड़कर बाहर निकल जाता है, पर यहाँ भी इसका खाना बंद नहीं होता है। तभी मगरू अपने लौंडे को खोजते हुए बिल्ले के घर आ जाता है। बेचारा बिल्ला एक पनौती से परेशान ही था कि तभी 3-4 इसके और भाई बहन आ जाते हैं। पहली फुर्सत में निकाल। ये देख बिल्ले की फटी पड़ी। तभी मंगरू अपने छोटे लौंडे को लेने आ जाता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख साला ये चूहा भावुक हो जाता है। समुद्र में पानी सूख गया, इसलिए ऊंट नाव खींच रहे हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक बूंद पानी पर 4-4 मछलियां कट कट के मर रही हैं। दरअसल इस बेचारे ने पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं पिया है, इसीलिए कहीं से 100 रुपए जुगाड़ कर एक बूंद पानी पीता है और एक बूंद गटकते ही ब्रूस ली बन जाता है। इधर इस बच्ची के पौधे ने भी पानी के चक्कर में दम तोड़ दिया। ये क्या हो गया? इधर गुस्से में बच्ची पानी का नल तोड़ने लगी, लेकिन तभी एक पानी की बूंद ने आकर लड़की को ऐसा न करने की चेतावनी दी और फिर बच्ची पर तरस खाकर अपने साथ इंद्रधनुष में बैठाकर इंद्रदेव के पास ले गई। फिर वो दोनों रेंज डिपार्टमेंट में इंद्रदेव के पास पहुंचे। बच्ची ने जाते ही गिटार बजा इंद्रदेव को इमोशनल कर दिया। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतो बदी बतो बदी बतो बदी। इधर बारिश इतनी जोर से हुई बाढ़ आ गई।
मोहल्ले के सभी चूहे बिल्ले से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक डरपोक चूहा युद्ध से डरकर मैदान छोड़कर भागने लगता है। इसे भागते हुए जब बिल्ला पकड़ता है तो बिल्ला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा और ये चीज भी तुम्हें दूंगा। अच्छा, अगर तुमने ये कहा तो। क्या? बिल्ले ने कहा, जाओ उनसे कहो अगर सभी चूहे मेरे नौकर बन जाएं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। नंबर 1 का कभी गद्दार चूहा जाकर सभी चूहों को डराने लगता है। चूहों ने गद्दार चूहे की बात मान ली और बिल्ले की सेवा में लग जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई बिल्ले के कमर का मसाज कर रहा, तो कोई नाखून साफ कर रहा है। बिल्ला पेपर पढ़ते हुए कहने लगा, क्यों ना आज किसी चूहे को ही साफ किया जाए। ऐसा सुनकर सभी चूहे डर कर भाग जाते हैं। बिल्ला किसी को नहीं पाता तो गद्दार चूहे को ही साफ करने लगता है। आज के युग के चूहे बिना किसी डर के खुलेआम खा पी रहे हैं। बिछाए गए जाल से भी ये खाना लपेट ले रहे हैं। एक चूहा तो एक साइड से ब्रेड में घुसा और दूसरी साइड से मोटा होकर निकलता है। दरअसल दादाजी ने चूहों को भगाने के लिए इस बिल्ले को काम पर रखा था। इतना ठंड पड़ रहा इसलिए बिल्ला भी मजे से सो रहा है। बिल्ले को सोता देख एक चूहे ने सूचना भेजा कि बिल्ला सो गया है। ये क्या है? चूहे धीरे धीरे आए और चुपके से निकल जाते हैं। चूहों ने फ्रिज में लिफ्ट लगा कर रखा है जिससे ये फ्रिज में घुस जाते हैं। सभी चूहे फ्रिज में घुसने के बाद धमाल मचाने लगते हैं। भाई सुनना, संभाल लेके पहुंच। चिंटू घोड़ों के साथ मोटू को उठा के नीचे रखता है तो दोनों में मारामारी हो जाती है। तभी मोटू चिंटू की एक फटके में बत्ती घुल कर देता है और लड़की को अपने बाहों में पकड़कर प्यार का इजहार करने लगता है। चिंटू पालक उबाल कर खाता है तो इसमें लोहे की ताकत आ जाती है तो आपने डोले दिखाकर मोटू की बैंड बजाने के लिए जाता है। मोटू लड़की को लेकर मजे से जा रहा था, तभी चिंटू आकर डंडे को खींचकर इसके एक रख के देता है और यह जाकर दीवार में भीड़ जाता है। जल्दी कर। तभी मोटू भपौला उठाकर उसमें बहुत सारी कील डाल के चिंटू के ऊपर हमला कर देता है। तो चिंटू लोहे का पाइप उठाकर किल की डायरेक्शन मोटू की तरफ कर देता है। मोटू में इतनी खुजली कि इस बार चिंटू पे नाल उठ। मच्छर घोड़े के पास आके घोड़े ने मच्छरों से बचने के लिए हैंडल खींचा और मच्छर का काम तमाम। कुत्ता रात में बिस्तर गीला कर देता है, लेकिन अब जैसे ही दिमाग में सुसु का सिग्नल आया ये बेड वॉशरूम तक ले गया। और घुटने में दर्द रहता है कभी। हिप्पो सूप पी रहा था। सूप को ठंडा करने के लिए बटन दबाया। उल्लू फुल नशे में रहता है।